महाराणा भीम सिंह का काल, प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी विवाद, गींगोली का युद्ध 1807 ही पिंडारी अमीर खां का हस्तक्षेप, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि 1818 ही कर्नल जेम्स टॉड का मेवाड़ आगमन। सवाल 2166 जगत सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारियों के कमजोर शासन के बाद वर्ष 1778 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने वाले उस शासक का क्या नाम था जिसके काल में मेवाड़ ने ब्रिटिश शासन के साथ संधि की थी? जवाब महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह। सवाल 2167 आरपीएससी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, महाराणा भीम सिंह का मेवाड़ के शासक के रूप में संपूर्ण शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? जवाब 1778 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक, एक लंबा लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर काल। सवाल 2168 राजस्थान के इतिहास का वह सबसे बड़ा और दुखद विवाद कौन सा है जिसके कारण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ रियासतों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था? जवाब कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट। सवाल 2169 इतिहास में कृष्णा कुमारी मुख्य रूप से किसकी सुपुत्री थी जिनकी सगाई को लेकर राजपुताना के दो बड़े राज्य आपस में लड़ मरे थे? जवाब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की अत्यंत रूपवती और गुणवान पुत्री। सवाल 2170 महाराणा भीम सिंह ने शुरुआत में अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का संबंध सगाई मारवाड़ के किस प्रतापी महाराजा के साथ तय किया था? जवाब मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह, महाराजा भीम सिंह ऑफ मारवाड़ के साथ। सवाल 2171 विवाह संपन्न होने से पहले ही वर्ष 1803 ईस्वी में मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके बाद मेवाड़ के महाराणा ने कृष्णा कुमारी का संबंध किसके साथ तय कर दिया? जवाब जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा जगत सिंह II ऑफ जयपुर के साथ। सवाल 2172 जयपुर के साथ सगाई तय होने पर मारवाड़ के नए महाराजा मानसिंह ने इसे मारवाड़ का अपमान मानते हुए क्या कड़ा विरोध दर्ज कराया था? जवाब महाराजा मानसिंह का तर्क था कि कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के राज सिंहासन से हुई थी, इसलिए उनका विवाह मारवाड़ के नए राजा यानी स्वयं मानसिंह से ही होना चाहिए। सवाल 2173 जयपुर और मारवाड़ के इसी वर्चस्व की लड़ाई के परिणाम स्वरूप वर्ष 1807 ईस्वी में दोनों रियासतों के बीच कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? जवाब गींगोली का युद्ध, बैटल ऑफ गींगोली। सवाल 2174 आरपीएससी का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, जयपुर और मारवाड़ के बीच लड़ा गया गींगोली का युद्ध किस सटीक वर्ष और महीने में आयोजित हुआ था? जवाब मार्च 1807 ईस्वी में। सवाल 2175 गींगोली नामक वह ऐतिहासिक युद्ध स्थल वर्तमान में राजस्थान के किस जिले और पदने के अंतर्गत स्थित है? जवाब परबतसर, वर्तमान डीडवाना, कुचामन जिला, पूर्व में नागौर जिला। सवाल 2176 गींगोली के युद्ध में जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय का साथ राजपुताना के किस प्रसिद्ध पिंडारी लुटेरे और सैन्य कमांडर ने दिया था जिससे मारवाड़ की करारी हार हुई थी? जवाब टोंक के अमीर खां पिंडारी, अमीर खान पिंडरीक ने। सवाल 2177 गींगोली के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जयपुर की सेना ने मारवाड़ के किस प्रसिद्ध दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था लेकिन वे उसे जीत नहीं पाए? जवाब जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ फोर्ट को। सवाल 2178 बाद में अमीर खां पिंडारी ने पासा पलटते हुए मारवाड़ के महाराजा मानसिंह से भारी धन लिया और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को कृष्णा कुमारी विवाद समाप्त करने के लिए क्या भयानक धमकी दी थी? जवाब उसने धमकी दी कि या तो कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के राजा से करो या उसे मार डालो, अन्यथा वह उदयपुर को पूरी तरह तहस नहस कर देगा। सवाल 2179 मेवाड़ के स्वाभिमान और कुल की रक्षा के लिए अंततः किस दुखद तिथि को राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर देकर इस ऐतिहासिक विवाद का अंत किया गया था? जवाब 21 जुलाई 1810 ईस्वी को राजकुमारी ने सहर्ष विषपान कर अपने राज्य की रक्षा की थी। सवाल 2180 राजकुमारी कृष्णा कुमारी को विष देने के इस आत्मघाती फैसले में अमीर खां पिंडारी के साथ मेवाड़ के किस सामंत की मुख्य और कलंकित भूमिका मानी जाती है? जवाब चुंदावत सरदार अजीत सिंह की। सवाल 2181 मराठों और पिंडारियों की निरंतर लूटपाट से तंग आकर महाराणा भीम सिंह ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अंततः किस विदेशी शक्ति से हाथ मिलाना तय किया? जवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। सवाल 2182 आरपीएससी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का सुपरहिट प्रश्न, मेवाड़ रियासत ने अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ सहायक संधि सबॉर्डिनेट अलायंस की सटीक तिथि को की थी? जवाब 13 जनवरी 1818 ईस्वी, 13 जनवरी 1818 को। सवाल 2183 1818 की इस ऐतिहासिक ब्रिटिश मेवाड़ संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से दिल्ली में हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जवाब चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ। सवाल 2184 महाराणा भीम सिंह की ओर से अंग्रेजों के साथ इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले मेवाड़ के प्रमुख कायस्थ अधिकारी का क्या नाम था? जवाब ठाकुर अजीत सिंह अथवा प्रधान कायस्थ किशनदास। सवाल 2185 1818 की संधि के तहत अंग्रेजों ने मेवाड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, बदले में महाराणा भीम सिंह ने कंपनी को अपने राजकीय राजस्व रेवेन्यू का कितना भाग खीराज टैक्स के रूप में देना स्वीकार किया? जवाब शुरुआत के 5 वर्षों तक राजकीय आय का 1/4 भाग 25% और उसके बाद 3/8 भाग देना तय हुआ था। सवाल 2186 संधि संपन्न होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मेवाड़ रियासत का पहला पॉलिटिकल एजेंट पीए बनाकर किसे उदयपुर भेजा गया था? जवाब कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड को, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। सवाल 2187 कर्नल जेम्स टॉड किस वर्ष पॉलिटिकल एजेंट के रूप में पहली बार उदयपुर मेवाड़ पहुंचे थे? जवाब वर्ष 1818 ईस्वी में ही। सवाल 2188 कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर आकर महाराणा भीम सिंह की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने और मेवाड़ के सामंतों के झगड़ों को शांत करने के लिए जो लिखित नियम पत्र तैयार किया उसे क्या कहा जाता है? जवाब टॉड का कौलनामा, टॉड्स गुलनामा 1818 ईस्वी।
सवाल 2189। कर्नल जेम्स टॉड को स्थानीय राजस्थानी जनता उनके किस अनोखे पहनावे और गतिविधि के कारण बड़े चाव से घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारती थी? जवाब, क्योंकि वे घोड़े पर बैठकर गांव-गांव जाते थे और पुराने शिलालेख, सिक्के व इतिहास की कहानियां एकत्रित करते थे। सवाल 2190। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा उदयपुर के किस खूबसूरत स्थान पर बैठकर लिखा था? जवाब, उदयपुर की पिछोला झील के पास स्थित टॉडगढ़ या राजकीय निवास पर। सवाल 2191। महाराणा भीम सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी और उनके बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बना था? जवाब, 1828 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और उनके पुत्र महाराणा जवान सिंह अगले शासक बने। सवाल 2192। कूटनीतिक दृष्टिकोण से 1818 की संधि ने मेवाड़ को बाहरी आक्रमणों से तो बचा लिया, लेकिन इसके क्या नुकसान हुए? जवाब, मेवाड़ की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो गई, आंतरिक प्रशासन में अंग्रेजों का दखल बढ़ गया और आर्थिक रूप से मेवाड़ ब्रिटिश खिराज के बोझ तले दब गया। सवाल 2193। महाराणा भीम सिंह के काल में मेवाड़ में किस प्रसिद्ध जैन मुनि और विद्वान ने कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास लेखन में उनका गुरु बनकर सबसे ज्यादा मदद की थी? जवाब, यति ज्ञानाचंद्र जिन्हें टॉड ने अपना गुरु माना था। सवाल 2194। कृष्णा कुमारी विवाद के समय मारवाड़ के महाराजा मानसिंह ने किस प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय के गुरु के प्रभाव में आकर जयपुर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी? जवाब, आयास देवनाथ के कहने पर। सवाल 2195। वर्तमान वर्ष 2026 की आरपीएससी परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न के अनुसार राजस्थान के इतिहास में कृष्णा कुमारी का बलिदान किस सामाजिक बुराई और कूटनीतिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है? जवाब, सामंती अहम राज्यों की आपसी फूट और पिंडारियों जैसी बाहरी शक्तियों के दमनकारी हस्तक्षेप का। सवाल 2196। गींगोली के युद्ध में जयपुर की जीत के बाद बीकानेर के किस महाराजा ने भी जयपुर का साथ देकर मारवाड़ के खिलाफ अपनी सेना भेजी थी? जवाब, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने। सवाल 2197। महाराणा भीम सिंह ने अपनी कलात्मक रुचि के तहत उदयपुर के सिटी पैलेस राजमहलों में किस भव्य और शीशों से जड़े हुए कक्ष का निर्माण करवाया था? जवाब, भीम विलास और कृष्ण विलास महल। सवाल 2198। कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ के इतिहास की तुलना यूरोपीय इतिहास के किस महान शौर्य गाथा से की है, जिससे मेवाड़ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ? जवाब, उन्होंने हल्दी घाटी को थर्मोपली और कुंभलगढ़ तिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। सवाल 2199। 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों ने मेवाड़ की भील जनजाति पर नियंत्रण रखने और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए आगे चलकर किस विशेष सैन्य बल का गठन किया था? जवाब, मेवाड़ भील कॉर्प्स एमबीसी 1841। सवाल 2200। महाराणा भीम सिंह के दरबार के किस चारण कवि ने उनके जीवन पर आधारित भीम प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी? जवाब, कवि किशनजी ने। सवाल 2201। कृष्णा कुमारी के विषपान की घटना उदयपुर के सिटी पैलेस के किस विशिष्ट महल के भीतर घटित हुई थी? जवाब, खुश महल के आंतरिक भाग में। सवाल 2202। कर्नल टॉड के अनुसार जब वे 1818 में उदयपुर पहुंचे तो सदियों की लूटपाट के कारण मेवाड़ की राजधानी की आर्थिक स्थिति कैसी थी? जवाब, राजधानी की जनसंख्या अत्यंत कम हो चुकी थी, बाजार बंद थे और कृषि पूरी तरह ठप थी। सवाल 2203। 1818 की संधि की किस धारा के तहत अंग्रेजों ने मेवाड़ के खोए हुए परगनों को वापस दिलाने का वादा महाराणा भीम सिंह से किया था? जवाब, संधि की धारा 7 के तहत, जिसके तहत बाद में कुछ क्षेत्र वापस मिले। सवाल 2204। मारवाड़ के महाराजा मानसिंह ने कृष्णा कुमारी की मृत्यु के बाद किस प्रकार का वैराग्य जीवन अपना लिया था? जवाब, उन्होंने पूरी तरह नाथ संप्रदाय की शरण ले ली और राजा होने के बावजूद सन्यासी जैसा जीवन जीने लगे। सवाल 2205। कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ में कुल कितने वर्षों तक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया और वे किस वर्ष खराब स्वास्थ्य के कारण इंग्लैंड लौट गए? जवाब, उन्होंने लगभग 4 वर्ष कार्य किया और वर्ष 1822 ईस्वी में वे भारत से वापस चले गए। सवाल 2206। महाराणा भीम सिंह ने अपनी माता की स्मृति में उदयपुर के पास किस धार्मिक बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था? जवाब, बाईजी राज की बावड़ी। सवाल 2207। 1818 की संधि के समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, जिनकी नीतियों के तहत यह संधि हुई थी? जवाब, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सवाल 2208। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेवाड़ से वसूल किए जाने वाले खिराज की राशि को जमा करने के लिए किस शहर में अपना मुख्य खजाना या एजेंसी बनाई थी? जवाब, अजमेर में। सवाल 2209। कृष्णा कुमारी विवाद के समय आमेर जयपुर के दीवान कौन थे जिन्होंने सैन्य कूटनीति का संचालन किया था? जवाब, दीवान रायचंद। सवाल 2210। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का पहली बार लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जवाब, वर्ष 1829 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह की मृत्यु के ठीक 1 वर्ष बाद। सवाल 2211। महाराणा भीम सिंह के काल में मेवाड़ की चित्रकला शैली पर किस नई शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था? जवाब, ब्रिटिश कंपनी शैली का प्रभाव, जिसमें राजाओं के चित्रों में अंग्रेज अफसरों की मौजूदगी दिखाई जाने लगी। सवाल 2212। 1818 की संधि के बाद मेवाड़ के सामंतों ने जो अपनी चौकियां और अवैध टैक्स जैसे बोलाई कर लगा रखे थे, उन्हें किसने पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था? जवाब, कर्नल जेम्स टॉड के प्रशासनिक सुधारों के तहत। सवाल 2213। राजस्थान के किस आधुनिक कवि ने कृष्णा कुमारी के इस बलिदान पर कृष्णा कुमारी नाटक लिखकर सामंती को प्रथाओं पर कड़ा प्रहार किया था? जवाब, महाकवि सूर्यमल मिश्रण के समकालीन और बाद के साहित्यकारों ने। सवाल 2214। महाराणा भीम सिंह के शासनकाल का अंत मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के इतिहास में किस युग का अंत माना जाता है?
जवाब, स्वतंत्र मध्यकालीन राजपूत संप्रभुता के युग का अंत और पुनः ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के आधुनिक युग की शुरुआत। सवाल 2215, संपूर्ण रूप से महाराणा भीम सिंह के इस 50 वर्षों के शासनकाल का राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा सबक और ऐतिहासिक सारांश क्या है? जवाब, ये काल सिखाता है कि आंतरिक फूट और बाहरी लुटेरों पिंडारियों पर निर्भरता किसी भी गौरवशाली साम्राज्य को पतन के कगार पर ला सकती है, जिसका अंत परतंत्रता अंग्रेजों से संधि के रूप में होता है। जयपुर और मारवाड़ के भीम सिंह के नामों का जाल। आयोग का जाल। कृष्णा कुमारी का विवाद जयपुर के महाराजा भीम सिंह और मारवाड़ के महाराजा मानसिंह के बीच हुआ था। ट्रैप से बचने का तोड़, ये पूरी तरह गलत है। राजकुमारी कृष्णा कुमारी के पिता मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे, जबकि उनकी पहली सगाई मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह से हुई थी। सगाई टूटने के बाद विवाद जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के महाराजा मानसिंह के बीच हुआ था। इस नाम के उलझाव से हमेशा सतर्क रहें। 2. गींगोली के युद्ध की तिथि और स्थान का जाल। आयोग का जाल। गींगोली का युद्ध 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के पास लड़ा गया था। सत्य तथ्य, बिल्कुल गलत। यह युद्ध क्रांति से बहुत पहले मार्च 1807 ईस्वी में परबतसर नागौर के मैदान में लड़ा गया था। महाराणा भीम सिंह 1778-1828 इनके काल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ और अंग्रेजों से सहायक संधि की गई। कृष्णा कुमारी विवाद, मेवाड़ की राजकुमारी की सगाई मारवाड़ के राजा भीम सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से करने पर विवाद हुआ। गींगोली का युद्ध मार्च 1807 स्थान परबतसर नागौर, जयपुर के जगत सिंह 2 ने मारवाड़ के मानसिंह को हराया। अमीर खां पिंडारी ने जयपुर का साथ दिया। दुखद अंत 21 जुलाई 1810 अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में कृष्णा कुमारी को जहर विष दिया गया। ब्रिटिश मेवाड़ संधि 13 जनवरी 1818 महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए। कर्नल जेम्स टॉड 1818 में मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। टॉड का कॉलनामा तैयार किया। इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है।